वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलादरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मदीप्रदे वसत्वं मम जीवहाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ॐ नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। मुगं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्महं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। वृंदावन विहारी लाल की जय। भागवत भगवान की जय। भागवत भक्त भगवान की जय। भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 नारायण। सर्वप्रथम हम पूज्यपाद स्वामी आदि भवानंद जी महाराज जी के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। तत्पश्चात रामकृष्ण आश्रम राजकोट के अध्यक्ष पूज्यपाद स्वामी निखिलेश्वरानंद जी महाराज जी के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। उपस्थित पूज्यपाद प्रभु सेवानंद जी महाराज सह अन्यान्य सभी सन्यासी महात्माओं एवं विरक्तों के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। और इस दृश्य श्राव्य माध्यम से जो कोई भी इस भागवत रसामृत का रसपान कर रहा है उन सब के हृदय में निवासित उस अनंत अखंड अविनाशी परब्रह्म परमात्मा को मुहुर मुहुर वंदन करके आइए हम भागवत रसामृत के रस समुद्र में अवगाहन करें। नारायण 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 नारायण।
यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानितोऽस्मि। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायण 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 नारायण। દીકરાને થોડુંક ઓછું કરજે ને, આને થોડુંક જ. હા, નારાયણ 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 नारायण। तो आइए हम परमहंस शिरोमणि भगवान सुखदेव जी महाराज जी के चरणों का आश्रय लेकर के भागवत के एकादश स्कंद के अंतर्गत अंतःकरण शुद्धि के जो उपाय बताते हैं उसमें हम चिंतन कर रहे थे कि मनुष्य जो जिसकी बुद्धि विषय वासना वाली होती है उसकी बुद्धि क्यों नाना प्रकार की होती है। उसका मन कुदता रहता है, वो एक इंद्रिय से भोग नहीं करना चाहता है, अनेक इंद्रियों से वो भोग करना चाहता है। क्यों अनेक इंद्रियों से भोग करना चाहता है? क्योंकि ये जगत नानात्व है, बहुत्व है, नानात्व है। इसलिए कल जो कलिकल्मषनाशिनी हमारे सब दुख तापों को संतप्त को दूर करने वाली ये भागवत भगीरथी जो गंगा है उसके अंतर्गत हमने देखा था सुप्तस्य विषयालोको ध्यायतो वा मनोरथः नानात्मकत्वाद्विफलस्तथा भेदात्मधीर्गुणैः। इस श्लोक का चिंतन किया था। इस श्लोक के अंतर्गत हमने देखा था कि मनुष्य का मन जो है, हम लोगों का मन, वो एक जगह नहीं रहता है, एक भोग में भी संलग्न नहीं रहता है। कभी किसी को देखने की हुई इच्छा, तो कभी किसी को स्पर्श करने की इच्छा हुई, तो कभी किसी से ब्याह करने की इच्छा हो जाती है। बोले ब्याह करके संतान को जन्म देने की इच्छा होती है। हमारी इंद्रियां भी हम एक जगह रख पाते नहीं हैं। हम भिन्न भिन्न इंद्रियों से भिन्न भिन्न विषय भोगों का भोग करना चाहते हैं। शास्त्रकार कहते, मां श्रुति भगवती कहती है, यह अवस्था क्यों हुई मनुष्य की? क्योंकि मनुष्य विषयों के अंदर में आसक्त है, और जब मनुष्य विषयों में आसक्त होता है तो उसकी बुद्धि भेद वाली बुद्धि हो जाती है, भेद बुद्धि, नानात्व की बुद्धि हो जाती है। इसलिए सत्य बात तो यह है कि उसका मन कोई एक भोग में भी नहीं लगा रहता है। कभी सुनने की इच्छा हुई, तो कभी देखने की इच्छा हुई, तो फिर कभी चखने की इच्छा हुई, तो कभी कुछ स्पर्श करने की, सूंघने की इच्छा हुई। जागृत अवस्था में भी हमारा मन एक भोग से दूसरे भोग में कूदता रहता है। बोले जो व्यक्ति नानात्मकत्वाद्विफलस्तथा, जिसका मन नानात्व के अंदर में घुस चुका है, नानात्मक को ही सत्य समझता है, उसका मन सतत
भोगों में भी कूदता रहता है। एक ही भोग चाहिए, एक ही इंद्रिय से, ऐसा नहीं है। बहुविध भोग चाहिए हमको, बहुविध इंद्रियों से चाहिए। तो कहते हैं एक ही भोग चाहिए, ऐसा नहीं, बहुविध भोग चाहिए बहुविध इंद्रियों से। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हम विषयों के अंदर में आसक्त हो गए, हमने विषयों को ही सत्य माना। बोले वह ऐसी व्यक्ति बिल्कुल विषयों एवं इंद्रियों के कारण ही ये नानात्मक बुद्धि हमारी हो जाती है, भोगों में भी हमारी बुद्धि स्थिर रहती नहीं है। सामान्य उदाहरण से भी देखिए, हर रोज एक ही किस्म का भोजन आता है तो हम उब जाते हैं एक सप्ताह के बाद, अरे बाबा अब कुछ दूसरा भी तो लाइए। एक ही प्रकार का देखते रहना किसी को पसंद नहीं है। व्यक्ति कपड़े भी अलग अलग पहनता है, इसलिए अलग अलग श्रृंगार करता है, अलग अलग भोजन मांगता है, अलग अलग चीजें उसको देखनी पसंद होती है, अलग अलग आवाज सुनना चाहता है। केवल गुलाब का ही स्पर्श करता रहे तो उसे थोड़े दिनों के बाद वो अच्छा नहीं लगता है। बोले चमेली का भी तो स्पर्श करे, मोगरे का भी तो स्पर्श करे, जूही फूल का भी तो स्पर्श करे, कमल का भी तो स्पर्श करे। घ्राण भी भिन्न भिन्न लेना चाहता है। केवल कमल की घ्राण क्यों, नाग चंपे की भी घ्राण लेनी है, गुलाब की भी लेनी है, बंती फूल की भी लेनी है। भिन्न भिन्न फूलों की घ्राण लेना चाहता है, भिन्न भिन्न विषयों का स्पर्श करना चाहता है। यह मनुष्य की अवस्था है। उसी के चिंतन में हम आगे भी प्रयाण करें तो यह अवस्था बिल्कुल क्यों हुई? बोले विषय एवं इंद्रियों के कारण मनुष्य की यह अवस्था हुई। तो जो मनुष्य यह चाहता है कि संसार में हमको मोक्ष मिले, और कोई इससे कह दे कि हम जानते हैं कि मोक्ष क्या होता है, आओ हम तुमको बताएं। हम लोग बचपन से सुन के आए हैं मोक्ष क्या है, सुना भी है बहुत कुछ। भागवत के चिंतन में हमने चिंतन किया है। मोक्ष अर्थात राग द्वेष से मुक्त होना, द्वंद्वों से मुक्त होना, जन्म मरण के चक्र से मुक्त होना, वही है मोक्ष। और हमारा सभी शास्त्र मृत्यु के बाद के मोक्ष की बात नहीं करता है, जीते जी मोक्ष की बात करता है। जो मोक्ष का आकांक्षी व्यक्ति है, मोक्ष के आकांक्षा रखने वाला व्यक्ति, मोक्षाकांक्षी, तो जो मोक्ष की आकांक्षा रखने वाली व्यक्ति है उसको मोक्ष चाहिए। लेकिन वह यदि दूसरे को कह देती कि भाई हमको मोक्ष चाहिए, और जिसको मोक्ष नहीं चाहिए वो ये मोक्ष का नाम सुन के ही कह देता है ना बाबा हमको मोक्ष नहीं चाहिए, हमको तो इंद्रियों का भोग करना है, पदार्थों का भोग करना है, और वी आर एंजॉयिंग दिस वर्ल्ड, वी डू नॉट वांट एनी लिबरेशन। बोले हम जगत का भोग कर रहे हैं, हमको जगत से मुक्ति नहीं चाहिए। तो बोले मोक्ष है क्या? बोले देखो, जब व्यक्ति मोक्ष क्या है वह नहीं जानता है तो वो मोक्ष चाहता नहीं है। एक बार यदि हम समझ जाएंगे कि मोक्ष क्या है, फिर हम केवल मोक्ष को ही चाहेंगे। देखिए, मनुष्य अपनी बेवकूफी को छोड़ना चाहता है कि नहीं?
कोई मनुष्य क्या बेवकूफ बने रहना चाहता है? कोई मनुष्य क्या मूर्ख बने रहना चाहता है? बोले कतई नहीं। कोई मनुष्य क्या मृत्यु को ग्रसित होना चाहता है? बोले जी ना, मृत्यु को ग्रसित होना नहीं चाहते हैं। कोई मनुष्य क्या दुखी होना चाहता है सामने से? बोले जी ना। बोले यही मोक्ष है। बोले कैसे? तो मनुष्य जो मृत्यु से छूटना चाहते हैं, मानी क्या है? वो असत से छूटना चाहता है। मनुष्य मृत्यु से छूटना चाहता है, अर्थात असत से छूटना चाहता है। मनुष्य बेवकूफी से छूटना चाहता है, अर्थात अचित से छूटना चाहता है। मनुष्य दुख से छूटना चाहता है, अर्थात आनंद के विरोधी से वो छूटना चाहता है। कृपा करके ध्यान से हम श्रवण करें, समझने का प्रयास करें। हम मनुष्य बेवकूफी से छूटना चाहता है। हम सब लोग बेवकूफी से छूटना चाहते हैं, अर्थात बोले अचित से छूटना चाहते हैं। चित्त, चित्त मानी ज्ञान। सत, चित्त एवं आनंद। सत अर्थात एब्सोल्यूट ट्रूथ, चित्त अर्थात एब्सोल्यूट नॉलेज, एंड आनंद अर्थात एब्सोल्यूट ब्लिस। सत, चित्त और आनंद। हम भागवत के प्रथम दिन के सत्संग से ये सब भिन्न भिन्न रूप से चर्चा करते आए हैं इस तत्व की। तो मनुष्य जब मृत्यु से छूटना चाहता है, अर्थात वो असत से छूटना चाहता है। देखिए, हमको दांत में थोड़ा भी दर्द हो जाता है तो तुरंत हम डॉक्टर के पास जाते हैं। बुखार आता है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं। कुछ लग गया तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहते हैं। अरे दिल का दौरा पड़ गया तो तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है। बोलते हैं कि नहीं भाई, बाईपास करवाना पड़ेगा या कुछ बिठाना पड़ेगा, भीतर में बलून बिठाना पड़ेगा या जो कुछ भी हो। क्यों करते हैं हम? क्योंकि हम में से कोई मृत्यु चाहता नहीं है। हम कोई मरना नहीं चाहते हैं। क्यों मरना नहीं चाहते हैं? क्योंकि हमारा स्वभाव ही सत स्वरूप है। द्वितीय, चित्त स्वरूप। हम सब लोग पढ़े लिखे हैं, हमें अक्षर ज्ञान अच्छी तरह से है। कोई स्नातक हुआ है, कोई अनुस्नातक हुआ है, कोई पीएचडी किया है, किसी ने आचार्य, प्राचार्य, अध्यापक, ये सब उपाधियां सभी के पास है। सभी लोग शिक्षित है। अपने अपने क्षेत्र में सभी लोग बुद्धिमान भी है। फिर भी हम लोग कुछ न कुछ नया सीखना चाहते हैं। हर दम हमारी वृत्ति बनी रहती है कि हम कुछ नया सीखें, चाहे वो मोबाइल हो, कंप्यूटर हो, चाहे विज्ञान के क्षेत्र में, चाहे ज्ञान के क्षेत्र में, चाहे अध्यात्म के क्षेत्र में। हम सब लोग सब समय कुछ न कुछ नया सीखना चाहते हैं, नया चिंतन सुनना चाहते हैं, नया ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा स्वरूप चित्त स्वरूप है और आनंद स्वरूप। हम लोग कोई दुखी होने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। हम सब लोग सुखी होने का ही प्रयास कर रहे हैं। हम सब लोग सुखी होना चाहते हैं। हम लोग कोई दुखी होना नहीं चाहते हैं। मां कुंता ने जो वरदान मांगा वो एक विलक्षण वरदान है। मां कहती है, कुंता क्या कहती है? हे श्री कृष्ण, हमको सदैव दुख देना,
अब क्यों दुख देना? क्योंकि दुख में तुम सदैव हमारे पास रहते हो। दुख में सदैव तुम हमारे पास हो, इसलिए श्री कृष्ण से मांगा है। मूल उद्देश्य क्या है? बोले भगवान को अपने पास रखना। तो कोई दुख नहीं चाहता है, हम सब लोग आनंद चाहते हैं। तो अर्थात क्या चाहते? बोले सच्चित और आनंद, यही तो हमारा स्वरूप है। इसलिए श्री रामकृष्ण देव ने 1 जनवरी 1886 के दिन, जो श्री रामकृष्ण देव कल्पतरु हुए थे, उस दिन भगवान श्री रामकृष्ण देव ने क्या अद्भुत आशीर्वाद दिए। श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, आप सबको चैतन्य हो, मे यू ऑल बी इल्यूमाइंड। आप सबको चैतन्य हो, आप सब अपने स्वस्वरूप को जाने। तो हमारे भीतर में जो जिंदा रहने की इच्छा है वो क्या है? बोले वह सत होने की इच्छा है। हम सब लोग जिंदा रहना चाहते हैं। वो किसकी इच्छा है? बोले वो सत होने की इच्छा। हमें कोई बेवकूफ न बना जाए, वो कौन सी इच्छा है? बोले उसी का नाम चित्त होने की इच्छा है। हम सब समय ये सावधान रहते हैं कि हमें कोई बेवकूफ न बना जाए। बच्चों से अभिभावक सावधान रहते हैं, मित्र से मित्र, व्यापारी से व्यापारी, नौकरी करने वाले से दूसरा नौकरी करने वाला, एक गृहिणी दूसरी गृहिणी से, सब समय सावधान रहना चाहती है कि कोई मुझे बेवकूफ न बना जाए। तो हम बेवकूफ न बनने की हमारे में जो भीतर इच्छा है वो क्या है? बोले उसी का नाम है चित्त होने की इच्छा। और हमको कभी कोई दुख न हो, हम कभी दुखी न हो, वह इच्छा क्या है? बोले वह है आनंद की इच्छा। सतचित और आनंद। देखिए आनंद में भी हम लोग कैसा आनंद चाहते हैं? ऐसा आनंद नहीं चाहते कि जीवन के 100 वर्ष गिन ले तो 50 वर्ष मुझे दुख देना और 50 वर्ष सुख देना। भगवान चाहते हैं ऐसा? कोई नहीं चाहता है। कोई ऐसा नहीं चाहता है कि प्रभु मुझे कार्यालय में मेरे व्यापार में सुख देना लेकिन घर में दुख देना। कोई चाहता है ऐसा? जीना सब लोग चाहते हैं, व्यापार में भी सुख मिले, घर में भी सुख मिले। कोई ऐसा नहीं चाहता है कि मुझे पत्नी से ही सुख मिले। व्यक्ति चाहता है कि मुझे भार्या से सुख मिले, संतान से सुख मिले, मित्र से, अभिभावक से, स्वजनों से, प्रियजनों से, आत्मीय जनों से, सबसे मुझे सुख मिले। व्यक्ति ऐसा नहीं चाहता है कि दिन में सुख मिले, रात में सुख न मिले। बोले दिन में भी मिले, रात में भी मिले। कब तक? बोले जिंदगी के अंतिम श्वास तक। कहां कहां सुख चाहते हो? बोले मैं सर्वत्र सुख चाहता हूं, घर में, व्यापार में, नौकरी में, किसी से मिलने पर सब जगह मैं सुख चाहता हूं। सबसे, सब जगह, सर्वत्र हम सुख चाहते हैं। तो ऐसा कौन है जो सर्वत्र हो? ऐसा कौन है जो सब में हो? ऐसा कौन है जो तीनों काल में रहता हो? तो बोले ऐसे तो केवल परमात्मा ही है बस। तो जो तुम सुख सुख कर रहे हो वो सुख असल में है क्या? थोड़ा चिंतन करो मानव। हम मूलतः हमारे सच्चिदानंद को ही चाहते हैं। हमारे भीतर में जो सत होने की इच्छा है, चित्त होने की इच्छा है, आनंद होने की इच्छा है, उसी को हम चाहते हैं। बोले उसी को तो मोक्ष कहते हैं। मोक्ष माने और कुछ नहीं है। हम सच्चिदानंद अपना जो स्वस्वरूप है उसको प्राप्त कर ले, अर्थात
मोक्ष को प्राप्त हो जाए। तो बोले जो तुम ऐसा आनंद प्राप्त करना चाहते हो उसको तुम मोक्ष बोलो या आनंद बोलो, वो तुम्हारे ऊपर निर्भर है। नाम अलग हो सकते हैं, बात तो एक ही है। वही एक ही शरबत दूसरी बोतल में दिया गया है। अब कहते हैं यदि तुम ऐसा सुख प्राप्त करना चाहते हो तो तुम्हें निषिद्ध कर्म नहीं करने हैं। यहां से भगवान हमें बता रहे हैं हमें कैसे कैसे कर्म करने हैं। हमारी यात्रा जो है वो अब कर्म के बाद आगे का सोपान धीरे धीरे आने वाला है। बोले जो व्यक्ति ऐसा सुख चाहता है, मोक्ष चाहता है, वो निषिद्ध कर्म न करे। निषिद्ध कर्म हमें कतई नहीं करना है। निषिद्ध कर्म अर्थात शास्त्र ने जो कर्म करने को हमको मना किए हैं, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, असत्य नहीं बोलना, ईर्ष्या नहीं करना, द्वेष नहीं करना, मन से किसी के भोग की इच्छा भी मत करो, भिन्न भिन्न प्रकार से समझाते, ये सब निषिद्ध कर्म है। किसी को दुख न पहुंचाना, किसी का अपमान न करना, किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करना, किसी को बेवकूफ नहीं बनाना। बोले यदि तुम जो सुख चाहते हो वो यदि प्राप्त करना चाहते हो तो तुम्हें तुम्हारे निषिद्ध कर्म का त्याग करना पड़ेगा। निषिद्ध कर्म बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अच्छा, बोले निषिद्ध कर्म तो नहीं करने चाहिए, अब बताते हैं सकाम कर्म भी नहीं करने चाहिए। सकाम कर्म क्या है? बोले भगवान के पास जाकर के हमने मांग लिया, प्रभु यदि हमारा ये व्यापार ऐसा चल जाएगा तो हम तुम्हारा मंदिर बनवा देंगे छोटा सा। प्रभु हम आपको हीरा मोतियों के हार पहना देंगे। प्रभु एक दिन की सेवा हम चढ़ा देंगे। प्रभु हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। वो क्या हो गया? बोले सकाम कर्म। पुत्र कामेष्टि यज्ञ, कुछ कामना को रख करके धर्म का अनुसरण करना, धार्मिक कर्मकांड करना, क्रियाकांड करना, बोले वो सकाम कर्म के अंतर्गत आता है। सकाम कर्म करने वाली व्यक्ति मंदिर भी जाती है, प्रार्थना भी करती है, लेकिन उसके पीछे उसके मन में कामना होती है। कामना क्या है? संसार के भोगों को ही प्राप्त करना है। संसार के भोगों से उसको वैराग्य नहीं हुआ है। उसके भीतर में संसार के भोगों को ही प्राप्त करने की इच्छा बनी रही है। अंत में उसका लक्ष्य क्या है? बोले भोग ही है। देवता एवं दानव, उसमें पार्थक्य क्या है? देखिए, देवता लोग का लक्ष्य भी एक ही है जो दानव लोगों का लक्ष्य है। दानव भी अंत में भोग ही चाहते हैं, देवता लोग भी भोग ही चाहते हैं। कोई भोग से उपराम होना नहीं चाहता है। बोले हम कोई भोग नहीं चाहते हैं। जिसको ऐसा सुख प्राप्त करना है जो अत्र तत्र सर्वत्र हो, सबसे प्राप्त हो, सब जगह प्रस्तुत हो, सभी काल में विद्यमान हो, और जो बेवकूफी से बचना चाहता है, मृत्यु से बचना चाहता है, दुख से बचना चाहता है, ऐसे साधक को निषिद्ध कर्म नहीं करने चाहिए और सकाम कर्म भी नहीं करने चाहिए। तो बोले क्या करना चाहिए? अपने अंतःकरण की वृत्ति को धीरे धीरे सिमटना है उसे। बोले उसे सकाम कर्म भी नहीं करने चाहिए। नित्य नैमित्तिक कर्म भी इसलिए करना चाहिए उसे, बोले ताकि
जिससे प्रत्यवाय की निवृत्ति हो। प्रत्यवाय, प्रत्यवाय क्या है? बोले न करने का पाप न लगे, उसी का नाम है प्रत्यवाय। बोले ये नहीं किया मैंने तो मुझे पाप लगा। नित्य कर्म नहीं करेंगे तो पाप लगेगा। नित्य कर्म क्या है? संध्या वंदन, अग्निहोत्र, अर्थात हम जो खान पान कर रहे हैं, भगवान नाम स्मरण कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, उपासना मूलक जो कर्म है, नित्य कर्म, बाह्य शौच, अंतः शौच इत्यादि, तो ऐसे साधक को केवल बोले नित्य कर्म ही करने चाहिए। बोले जिससे प्रत्यवाय की निवृत्ति हो, अर्थात न करने का पाप न लगे, वही है प्रत्यवाय। अब देखिए, कहते हैं न करने का पाप न लगे, उसका अर्थ क्या है? पाप क्या है? बोले हमारे में भीतर में अहंकार का उदय होना वही पाप है। हमारे भीतर में संशय का होना वही पाप है। हमारे भीतर में दुर्बुद्धि का उदय होना वही पाप है। हमारी बुद्धि शंकाशील होना वही पाप है। मनुष्य में अहंकार आ गया, हम तो बहुत बड़े भक्त हैं, हम तो बहुत बड़े सन्यासी हैं, हम तो बहुत बड़े प्रवचनकार हैं, हम तो बहुत बड़े व्यवस्थापक हैं, हम तो बहुत बड़े बड़े कर्म कर सकते हैं, कार्य कर सकते हैं। तो बोले ये क्या हो गया? बोले अहंकार आ गया। ये नहीं चलेगा। पाप होना मानी अश्रद्धा होना, श्रद्धा ही नहीं रही शास्त्र के प्रति, गुरुजनों के प्रति, भगवान के प्रति और भगवान के उपदेशों के प्रति श्रद्धा ही नहीं रही, अश्रद्धा आ गई। अभिमान बढ़ना ही पाप है। कई लोग मानी साधना करते हैं लेकिन साधना का अहंकार चढ़ जाता है। कई लोग ग्रंथ बहुत पढ़ते हैं, उनको विद्वान होने का अहंकार हो जाता है। प्रवचनकार को अपनी विद्वत्ता, अपने प्रवचनकार की शैली की अहंकार हो जाता है, शैली का अहंकार हो जाता है। कोई सुंदर गायक है तो अपने सुंदर कंठ का उसको अहंकार हो जाता है। अरे साधक के मन में अहंकार आ जाता है कि जानते हमारे में कोई अहंकार नहीं है, उसी का अहंकार हो जाता है। बोले हम तो दीन हैं, हमारे में कोई अहंकार नहीं। तो कहा कि पाप क्या है? बोले अभिमान बढ़ना ही पाप है। और अभिमान कैसे बढ़ते हैं? बस अश्रद्धा होना ही पाप, अभिमानी होना ही पाप, मन में संशय का आना ही पाप है, मन में दुर्बुद्धि का आना ही पाप है। तो बोले क्या करना चाहिए? अब श्रीमद् भागवत भगवान आगे का सिद्धांत बताते हुए कहते हैं, निवृत्तम कर्म सेवेत प्रवृत्तम मत्परस्त्यजेत जिज्ञासायां संप्रवृत्तो नाद्रियेत्यत् कर्म चोदनाम। निवृत्तम कर्म सेवेत प्रवृत्तम मत्परस्त्यजेत जिज्ञासायां संप्रवृत्तो नाद्रियेत कर्म चोदनाम। बोले प्रवृत्त कर्म करना। प्रवृत्त कर्म करेंगे तो क्या होगा? निवृत्तम कर्म, प्रवृत्त कर्म नहीं करना है। क्षमा कीजिए, हमसे बोलने में भूल हुई है। तो प्रवृत्त कर्म नहीं करना है, निवृत्तम कर्म। निवृत्त कर्म का विरुद्धार्थी है प्रवृत्त कर्म। प्रवृत्त कर्म अर्थात क्या? बोले जो कर्म करने से
हमारा मन एवं हमारी इंद्रियां हम दूसरे के पास ले जाए। जिस कर्म करने से हमारे मन एवं हमारी इंद्रियां दूसरे के पास पहुंच जाए, हमको पराधीन बना दे, हमको पराधीन बनाने वाला कर्म, दूसरे के पास पहुंचाने वाला कर्म, मांगता बनाने वाला कर्म प्रवृत्त कर्म है। तो साधक को प्रवृत्त कर्म नहीं करना है। जिसे अंतःकरण की शुद्धि करनी है, बोले जिसे भगवत प्राप्ति करनी है, उसको ये प्रवृत्त कर्म नहीं करना है। जो कर्म करने से वो मांगने वाला बन जाए, किसी का गुलाम बन जाए, किसी का पराधीन बन जाए, दूसरे के पास पहुंचाने वाला कर्म, वो प्रवृत्त कर्म है। और हम देखें तो हम लोग अधिकांश प्रवृत्त कर्म ही करते हैं। हम दूसरे के पास पहुंच जाते हैं, कोई व्यक्ति, वस्तु या स्थान का चिंतन करते रहते हैं, वो क्या हो गया? प्रवृत्त कर्म। कुछ काम करना है तो दूसरे के पास जाकर के बस मांगना शुरू कर देते हैं, ये दीजिए इत्यादि इत्यादि। तो वो क्या हो गया? बोले प्रवृत्त कर्म हो गया। प्रवृत्त कर्म ही यह है जो हमारे मन एवं इंद्रियों को ले जाकर के दूसरे के पास पहुंचाने वाला बने। दूसरे के पास पहुंचाने वाला कर्म, वही प्रवृत्त कर्म। बोले हम जो चीज चाहते हैं उसको हम दूसरे के पास से मांगते हैं। भोज्य पदार्थ चाहिए तो हम दूसरे के पास से भोज्य पदार्थ मांगते हैं। पराठे मांगते हैं, बोले ये खाना बनाया जाए, तीखा बनाया जाए, मिष्टान्न बनाए जाए, खटमीठा थोड़ा बनाया जाए। जो हम चाहते हैं वो हम दूसरों से मांगते हैं। और जो वह वस्तु तुमको देगा, उसके बाद क्या होगा कि तुम उसके गुलाम बन जाओगे। क्योंकि जो हम चाहते थे वो व्यक्ति ने वो हमको दे दिया, तो स्वाभाविक है कि हम उसके गुलाम बन जाएंगे। हम जो चीज चाहते हैं वो मांगते हैं, मांगने से जो मिलती है उसके परिणाम स्वरूप हम उसके गुलाम बन जाते हैं। इसलिए कहा अतः जिस कर्म से कुछ मांगना पड़े, किसी का गुलाम बनना पड़े, किसी का एहसानमंद बनना पड़े, बोले अपने घर से निकल करके बाहर जाना पड़े, वो सब कर्मों का त्याग करो। ऐसा कर्म मोक्ष की आकांक्षा रखने वाला करता नहीं है। अभी मोक्ष का अर्थ सामान्य मत कीजिए, अभी अभी हमने देखा है मोक्ष क्या है। तो मोक्ष चाहने वाला ये प्रवृत्त कर्म करता नहीं है। फिर कहा निवृत्तम कर्म सेवेत प्रवृत्तम मत्परस्त्यजेत। अब निवृत्त क्या है? निवृत्त कर्म बोले जिससे हमारी निवृत्ति होवे, माने बाहर से लौटकर अपने आत्म तत्व में बैठे, हम हमारे अंतःकरण का निर्माण करें। प्रसिद्धि के लिए, नाम यश कीर्ति पद प्रतिष्ठा, उसकी प्राप्ति के लिए कर्म न करें। अब हमारे अंतःकरण के निर्माण के लिए हम कर्म करें। पाप पुण्य सुख दुख इत्यादि जो द्वंद्व की भावना है, जो द्वंद्व है, उसकी निवृत्ति हो जाए। बोले न पाप है, न पुण्य है, न सुख है, न दुख है, तो निवृत्तम कर्म। इसलिए रामकृष्ण कथामृत में श्री रामकृष्ण देव यहीं से शुरू करते हैं। संध्या का लय गायत्री में होता है, गायत्री का लय ओमकार में होता है।
क्या है? निवृत्ति। जीवन के कुछ कालखंड तक प्रवृत्ति आवश्यक है, अनिवार्य है और श्रेष्ठ है। 50-55 के बाद व्यक्ति को स्वयं को अभी लपेटना है, अभी निवृत्ति शुरू होनी चाहिए। व्यक्ति सदैव यदि प्रवृत्ति में रहेगा तो व्यक्ति उसने अपना जीवन जिया नहीं है। हमें प्रवृत्ति ऐसी करनी है कि प्रवृत्ति करते करते हमारे में निवृत्ति आनी चाहिए। इसलिए भगवान श्री रामकृष्ण देव रामकृष्ण कथामृत में कहते हैं, अरे एक हाथ से संसार का कार्य करो, दूसरे हाथ से भगवान का नाम लो। जब कार्य पूर्ण हो जाए तब दोनों हाथ से भगवान का नाम लो। प्रवृत्ति एवं निवृत्ति। स्वामी विवेकानंद ने भी अपने जीवन से निवृत्ति सिखाई हमको। महासमाधि के कुछ महापुरुष से वो चिट्ठी लिखते हैं, उसमें कहते हैं अब वो विवेकानंद नहीं रहा, मैं तो वही नरेंद्रनाथ दत्त हूं जो पंचवटी में उस वृक्ष के नीचे श्री रामकृष्ण देव के चरणों का आश्रय लेकर के उनके अमृत वचनों को सुना करता था। प्रवचन देने वाला विवेकानंद अब नहीं रहा। स्वामी विवेकानंद अपने जीवन से बताते हैं कि निवृत्ति आनी चाहिए, प्रवृत्ति करते करते निवृत्ति आनी चाहिए। तो कहते हैं तुम निवृत्तम कर्म सेवेत प्रवृत्तम मत परस्त्यजेत। प्रवृत्त कर्म नहीं करना है, प्रवृत्त कर्म का त्याग करना है। जो मांगने वाला कर्म हो, दूसरे के पास जाकर बैठना पड़े, वो सब प्रवृत्त कर्म है। किसी का गुलाम बनना पड़े, किसी के पास जाना पड़े, किसी के घर में जाना पड़े, अपने घर से निकल करके दूसरे के घर में जाना, वो सब प्रवृत्त कर्म है। तो बोले निवृत्तम कर्म सेवेत, जिससे निवृत्ति होवे, मानी बाहर से लौट कर अपने घर में बैठे, बाहर से लौट करके अपने स्वस्वरूप में बैठे, अपने आत्मतत्व में बैठे, वह निवृत्ति परक कर्म। इसलिए जीवन के कुछ कालखंड तक प्रवृत्ति आवश्यक है। 50-55 के बाद व्यक्ति अब निवृत्ति की ओर अग्रसर होना चाहिए। तो क्या होगा? बोले पाप पुण्य सुख दुख आदि भय की निवृत्ति हो जाएगी। ऐसा जो निवृत्ति कर्म है, बोले उसका सेवन करना चाहिए। अंतःकरण की शुद्धि करनी है, उस परम पद की प्राप्ति करनी है, तो यह एक मार्ग बताया है कि निवृत्ति परक कर्म करो। और कहा कैसे कर्म करना है? मत परह प्रवृत्तम मत परह त्यजेत। मत परह, जो परमात्मा की प्राप्ति चाहता है उसके लिए यह बताया है। मत पर, जो मेरे परायण होना चाहता है उसके लिए यह बात है। अब हमारे मन में जिज्ञासा आ गई। क्या जिज्ञासा आई? बोले जिज्ञासायम संप्रवृत्तो नाद्रियेत कर्मचोदना। बोले जब जिज्ञासा में प्रवृत्ति हो कि हम तो परमात्मा को जान करके ही छोड़ेंगे, इहासने शुष्यतु मे शरीरम, चाहे प्राण चले जाए लेकिन इस आसन पर से मैं तब तक नहीं उठूंगा जब तक मुझे मेरे लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। बोले जब जिज्ञासा में प्रवृत्ति हो कि हम तो परमात्मा को जान करके ही छोड़ेंगे,
तब तो नित्य नैमित्तिक कर्म के प्रति भी आदर बुद्धि नहीं रहेगी। देखिए, क्रमशः हमें भागवत भगवान उच्च स्तर पर ले जा रहे हैं। पहले बताया कि मोक्ष प्राप्त करना चाहिए, मोक्ष क्या है वो बताया। उसके पहले जो व्यक्ति विषयों में आसक्त रखता है उसकी दुर्बुद्धि बताई। बोले अब इससे तुम मुक्त होना चाहते हो? बोले अवश्य चाहते हैं। तो बोले आ जाओ। बोले प्रवृत्त कर्म को मत करो, निवृत्त कर्म करो। पहले बताया कि सब निषिद्ध कर्मों का त्याग करो, सकाम कर्मों का त्याग करो, प्रवृत्त कर्म मत करो। अब धीरे धीरे कहते हैं कि नित्य नैमित्तिक कर्म का भी त्याग हो जाएगा। नित्य नैमित्तिक कर्म के प्रति भी हमें आदर बुद्धि नहीं रहेगी। उदाहरण से समझ ले, श्री रामकृष्ण देव का अद्भुत जीवन। श्री रामकृष्ण देव अपने जीवन से बताते हैं, नारायण 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 नारायण। क्या बताते हैं? धीरे धीरे जैसे वो अपने अध्यात्म मार्ग में अग्रसर हो रहे हैं, उनके कर्म अपने आप छूट रहे हैं। पहले मां की पूजा का कार्य किया पुजारी के रूप में। जब जैसे मां के प्रति उनके हृदय में व्याकुलता उत्पन्न हुई, अब तो ना स्तोत्र पाठ कर पा रहे, ना पूजा कर पा रहे, अपने आप धीरे धीरे पुजारी का कार्य छूट गया। निरंतर साधना में व्यस्त रहे। प्रत्येक कर्म, श्री रामकृष्ण देव इसलिए उदाहरण देते हैं कि गृहस्थ के घर में जो गृहस्थ की बहू है, जब वो 2 जीव वाली हो जाती है, अर्थात जब वो अपने कोख में बच्चे को लेकर के होती, जब उसके कोख में बच्चा होता है तो सासू उसके कार्य कम कर देती है। धीरे धीरे सासू उसके कार्य कम करती है, और जब बच्चे का जन्म हो जाए फिर तो केवल बस बच्चे को लेकर के ही रहना है। वैसे जैसे साधक अध्यात्म मार्ग में प्रवृत्त होता है, अध्यात्म मार्ग में अग्रसर होता है प्रवृत्त होने के पश्चात, वैसे ही धीरे 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 उसके बाहर के कार्य सब सिमटते जाते हैं। वो फिर बाहर का कार्य कर सकता नहीं है। इसलिए कहा कि पहले निषिद्ध कर्मों का त्याग करो, सकाम कर्मों का त्याग करो, प्रवृत्त कर्मों का त्याग करो। अब तो कहा कि और तुम जब आगे बढ़ोगे, जब भगवान का नामस्मरण करते करते हमारे हृदय में से अश्रुधारा बहे, तब बोले नित्य नैमित्तिक कर्म के प्रति भी इतना आदर रहेगा नहीं। कथामृत में भजन आता है, श्री रामकृष्ण देव जब काशीपुर उद्यान वाटिका में थे, तब डॉक्टर महेंद्रलाल सरकार उनकी दवाई चल रही थी। वो श्री रामकृष्ण देव के पास बीच बीच में आते थे, और जब आते थे तो अनेकों घंटा बैठ जाते थे, भूल जाते थे सब कुछ। एक बार ये डॉक्टर सरकार जो है आए हैं, श्री रामकृष्ण देव के शरीर का निरीक्षण किया, रोग का निरीक्षण किया, उन्होंने औषधि दी। अब श्री रामकृष्ण देव कहते कुछ लेंगे? बोले ना, कुछ लेने की इच्छा नहीं है। तो बोले कुछ भजन सुनेंगे? बोले हाँ। उतने में नरेंद्रनाथ दत्त ने सुंदर भजन गाया। भजन के शब्द भी बहुत सुंदर है। कतो दीने होबे से प्रेम संचार, होए पूर्ण काम बोलबो हरि नाम, नयने बहिवे
से प्रेम अश्रुधार कतदिने होबे से प्रेम संचार। हे प्रभु, उस प्रेम का संचार कब होगा मेरे हृदय में? जब हरिनाम करते करते मेरे नेत्रों में से प्रभु आपके विरह में अश्रुओं की धारा बहे। और कैसे? होए पूर्ण काम बोलवो हरि नाम। मैं पूर्ण काम हो जाऊंगा, अब कोई कामना नहीं रही है। होए पूर्ण काम बोलवो हरि नाम नयने बहिवे से प्रेम अश्रुधार कतदिने होबे से प्रेम संचार। बहुत सुंदर भजन है ये, उसका भाव इतना सुंदर है। बोले ये जब ये अवस्था आती है, हरिनाम करते करते हमारे नेत्रों में से अश्रुओं की धारा बहने लगे पूर्ण काम होकर के, फिर हमें नित्य नैमित्तिक कर्म भी नहीं करना होता है। उसकी ओर हमारी कोई महत्व बुद्धि रहती नहीं है। कर्म अपने आप छूटते जाते हैं। जो श्री रामकृष्ण देव ने कहा, संध्या काले गायत्री में, फिर गायत्री का ओमकार में। अर्थात जब मनुष्य भली भांति भगवान की जिज्ञासा में प्रवृत्त हो जाता है, अपने स्वस्वरूप की जिज्ञासा में प्रवृत्त हो जाता है, मनुष्य भली भांति जब भगवत मार्ग में अग्रसर हुआ और ईश्वर के सिवा और कुछ उसको नहीं चाहिए, दूसरा कोई चिंतन नहीं है, दूसरे किसी को देखना नहीं है, दूसरे किसी को सुनना नहीं है। बावरी ये अखियां जल जाए जो सांवरो छोड़ निहारे गोरो। बोले जब वो जिज्ञासा में पूर्णतः प्रवृत्त हो जाता है, उसकी सभी मन की वृत्तियां उस परमात्मा दर्शन के लिए प्रवृत्त हो जाती है, तब क्या होता है? बस बोले कर्म संबंधी जो आज्ञाएं हैं कि यह करो, यह करो, यह न करो, यह न करो, उसका आदर करने की भी आवश्यकता रहती नहीं है। फिर तो पूरी तरह से परमात्मा के रास्ते में ही वह लग गया है। 24 घंटा 8 जाम बजे सुर बाजा। बुरी पूर्ण रूप से वो परमात्मा के मार्ग में लग गया है, जाना, और उसी को ही वो जानने की कोशिश करता है। बस अब प्रभु कब मिले, यही एकमात्र झंखना है। निष्दिन हम प्रभु के विरह में कल्पांत कर रहे, प्रभु के विरह में व्यतीत हुए, व्याकुलता से भगवान को पुकार रहे हैं, प्रभु दर्शन दो, दर्शन दो, दर्शन दो। अब जब ऐसी अवस्था आ जाए, फिर बोले और कोई कर्म के प्रति कोई आदर बुद्धि रहेगी नहीं। बोले जब तक ये अवस्था नहीं आती है, तब तक भिन्न भिन्न कर्म से हमको जाने को बताया गया है। और वो सिद्धांत क्या है, वो देखने का प्रयास करेंगे। उसके पहले महाराज जी से एक नम्र निवेदन रहेगा हमारा, एक सुंदर भजन का रसास्वाद कराए, उसके बाद आगे के तत्वों में प्रवेश करेंगे। कोटि कोटि कंठे आजे गाए छे महाविराट, कोटि कोटि कंठे आजे गाए छे महाविराट। राम कृष्ण जय जय बोलो राम कृष्ण, राम कृष्ण जय जय बोलो राम कृष्ण। कोटि कोटि कंठे आजे गाए छे महाविराट,
कोटि कोटि कंठे આજે ગાય છે મહાવિરાટ રામ કૃષ્ણ જય જય બોલો રામ કૃષ્ણ જય જય બોલો રામ કૃષ્ણ જય જય બોલો રામ કૃષ્ણ. મુક્ત કંઠે વહી રહ્યું છે એક અને અપૂર્વ ગાન. મુક્ત કંઠે વહી રહ્યું છે એક અને અપૂર્વ ગાન. રામ કૃષ્ણ જય જય બોલો રામ કૃષ્ણ જય જય બોલો રામ કૃષ્ણ. મુક્ત કંઠે વહી રહ્યું છે એક અને અપૂર્વ ગાન. મુક્ત કંઠે વહી રહ્યું છે એક અને અપૂર્વ ગાન. રામ કૃષ્ણ જય જય બોલો રામ કૃષ્ણ. હો રામ કૃષ્ણ જય જય બોલો રામ કૃષ્ણ. કોટિ કોટિ કંઠે આજે ગાય છે મહાવિરાટ. કોટિ કોટિ કંઠે આજે ગાય છે મહાવિરાટ. રામ કૃષ્ણ જય જય બોલો રામ કૃષ્ણ જય જય બોલો રામ કૃષ્ણ. મંદિરે મંદિરે આજે વ્યાપી રહ્યો બ્રહ્મનાદ. મંદિરે મંદિરે આજે વ્યાપી રહ્યો મહાનાદ. સૌને હૃદયે આજે નાચી ઉઠે ભક્ત પ્રાણ. મંદિરે મંદિરે આજે વ્યાપી રહ્યો મહાનાદ. સૌને હૃદયે આજે નાચી ઉઠે ભક્ત પ્રાણ. રામ કૃષ્ણ જય જય બોલો રામ કૃષ્ણ જય જય બોલો રામ કૃષ્ણ જય જય બોલો રામ કૃષ્ણ. કોટિ કોટિ કંઠે આજે ગાય છે મહાવિરાટ. હો કોટિ કોટિ કંઠે આજે ગાય છે મહાવિરાટ. રામ કૃષ્ણ જય જય બોલો રામ કૃષ્ણ જય જય બોલો રામ કૃષ્ણ. પ્રેમ કરુણાના આધાર વિશ્વ એક્યના આધાર. પ્રેમ કરુણાના આધાર વિશ્વ એક્યના આધાર. પ્રેમ કરુણાના આધાર વિશ્વ એક્યના આધાર. ધર્મ સનાતન મુક્તિમાન મુક્તિદાતા મહાપ્રાણ. પ્રેમ કરુણાના આધાર વિશ્વ એક્યના આધાર. ધર્મ સનાતન મુક્તિમાન મુક્તિદાતા મહાપ્રાણ. રામ કૃષ્ણ જય જય બોલો રામ કૃષ્ણ. હો રામ કૃષ્ણ જય જય બોલો રામ કૃષ્ણ જય જય બોલો રામ કૃષ્ણ. કોટિ કોટિ કંઠે આજે ગાય છે મહાવિરાટ.
कोटि कोटि कंठे आजे गाए छे महाविराट। राम कृष्ण जय जय बोलो राम कृष्ण। राम कृष्ण जय जय बोलो राम कृष्ण। गाओ मन भरी न आजे ओ गाओ मन भरी न आजे, गाओ मन भरी न आजे, गाओ मन भरी न आजे महामानव ना जय जय गान। गाओ मन भरी न आजे महामानव ना जय जय गान, महामानव ना जय जय गान। गाओ मन भरी न आजे महामानव ना जय जय गान। राम कृष्ण जय जय बोलो राम कृष्ण। राम कृष्ण जय जय बोलो राम कृष्ण। कोटि कोटि कंठे आजे गाए छे महाविराट। कोटि कोटि कंठे आजे गाए छे महाविराट। राम कृष्ण जय जय बोलो राम कृष्ण। 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 कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो आइए आगे के चिंतन में हम प्रवेश करें। आगे का चिंतन अद्भुत है। यमानवीक्षणं सेवेत नियमान् मत्परः क्वचित् मदभिज्ञं गुरुं शान्तम् उपासीत मदात्मकम्। यमानवीक्षणं सेवेत नियमान् मत्परः क्वचित् मदभिज्ञं गुरुं शान्तम् उपासीत मदात्मकम्। कहते यम एवं नियम का पालन करना चाहिए। अब यम का भी कैसे पालन करना चाहिए, नियम में भी क्या आता है, वो बताते हुए भागवतकार हमें समझाते हैं। हम जानते हैं कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान एवं समाधि यह अष्टांग योग है। उसमें जो यम एवं नियम है वो है नैतिक साधना, मोरल डिसिप्लिन। आसन प्राणायाम जो है वो है फिजिकल डिसिप्लिन, शारीरिक साधना। प्रत्याहार धारणा जो है वो है मेंटल डिसिप्लिन, मानसिक साधना। ध्यान एवं समाधि जो है वो है आध्यात्मिक साधना। इस समझने के लिए महापुरुषों ने सरल अर्थ से इसके विभाग किए हैं। तो जो यम नियम है उसमें भी प्रकार है। यम नियम किसे कहते हैं? तो यम क्या है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 नियम में भी 5 है। शौच, संतोष, स्वाध्याय, तप एवं ईश्वर प्रणिधान, ये 5। तो कहते हैं यम क्या है? पहला आया अहिंसा। अहिंसा अर्थात क्या? किसी को मारना नहीं, वही अहिंसा है। बोले वो तो सामान्य अर्थ है। अहिंसा का अर्थ क्या है? गुणार्थ, किसी के प्रति द्वेष नहीं करना, वह है अहिंसा।
हम किसी के प्रति द्वेष न करें। अहिंसा, फिर अहिंसा, फिर है सत्य, सत्य का पालन, सत्य का अनुसरण करना पड़ेगा। इसलिए भगवान श्री रामकृष्ण देव ने हम लोगों को कहा रामकृष्ण कथामृत में, कलयुग में जो सत्य को पकड़ के रहता है वही श्रेष्ठ है, और यदि कलयुग में कोई 12 वर्ष तक सत्य को पकड़ के रहे तो उसे ईश्वर दर्शन होता है। महात्मा गांधी जी ने भी अपने जीवन से कहा, आई नेवर स्पोकन अ लाई, मैं कभी असत्य बोला नहीं हूं। उनका जीवन हमारा व्यक्तिगत जीवन को प्रेरणा देने के लिए बहुत उत्साही है। गांधी जी के जीवन का आप अपनी व्यक्तिगत साधना के लिए उनका जीवन का पठन कीजिए। मेरे सत्य के प्रयोग, गुजराती में लिखा है मूल, महाराज सत्य ना प्रयोगो। आप पठन कीजिए, हिंदी में विश्व के अनेकों भाषा में उसका भाषांतर हुआ है, प्राय सभी भाषाओं में है, भारत की तो सभी भाषाओं में है। आप उसको पढ़िए, आपको एक अपने व्यक्तिगत जीवन में साधना के क्षेत्र में बहुत बल मिलता है उनके संघर्ष से। और वो व्यक्ति जो है उसने अपने जीवन का उद्देश्य पूरा उसके मन में साफ सुथरा है कि वो जो कुछ भी कार्य कर रहा है वो प्रत्येक कार्य उसका उद्देश्य पूर्ण कार्य है। इसलिए वह व्यक्ति प्रस्तावना में ही लिखती है, मेरा राष्ट्र की सेवा में प्रवृत्त होना, हरिजन सेवा करना, राष्ट्र की सेवा करना, कोई भी प्रवृत्ति करना, वो केवल एक ही उद्देश्य के लिए है कि मुझे वो सत्य नारायण का दर्शन करना है। प्रस्तावना बहुत अद्भुत लिखी है गांधी जी ने, बहुत ही सुंदर है वो। उनका जो व्यक्तिगत जीवन है वो हमारे आंतरिक जीवन को बहुत प्रेरणा देता है। आंतरिक जीवन को बल देने के लिए उनका जो जीवन हम पठन करेंगे तो हमें बहुत उत्साह एवं बल मिलता है। तो सत्य का तो पालन करना ही है। देखिए भगवान श्री रामकृष्ण देव भी कैसे माता पिता के घर में आए हैं, खुदीराम चट्टोपाध्याय एवं चंद्रामणि। तो खुदीराम चट्टोपाध्याय तो सत्यशील थे, देरे गांव में रहते थे पहले, बहुत सारी जमीन थी उनके पास, दरिद्र नहीं थे, बहुत सारी जमीन थी, लेकिन सत्य परायण थे। और गांव के जमींदार के ऊपर में कोई मुकदमा चला और पंचायत बैठने वाली थी। पंचायत ने फैसला किया कि हमारे गांव में खुदीराम चट्टोपाध्याय सत्यशील सत्यनिष्ठ व्यक्ति है, वो जो कहेगी वो चुकादा पंचायत को मान्य रहेगा। जमींदार को पता चल गया, जमींदार ने संदेश भिजवा दिया और कहा, खुदीराम चट्टोपाध्याय को बुलाया और कहा कि पंचायत बैठेगी, आप हमारे पक्ष में निर्णय दीजिएगा, आप हमारे पक्ष में बोलिए, ताकि पंचायत आप जो बोलेंगी वो मान लेंगी, क्योंकि आप सत्यनिष्ठ है, सत्यपरायण है, सत्य का आचरण करने वाले हैं। खुदीराम चट्टोपाध्याय ने कह दिया, जो सत्य होगा मैं वही बोलूंगा। अब देखिए, जब खुदीराम चट्टोपाध्याय ने यह कहा तो जमींदार ने कह भी दिया कि यदि हमारे पक्ष में नहीं बोले हैं आप, जुबानी नहीं दी है, तो कीमत चुकानी पड़ेगी। और खुदीराम चट्टोपाध्याय को कीमत बहुत बड़ी चुकानी पड़ी है। उन्होंने सत्य का ही आश्रय लिया, जमींदार के पक्ष में जुबानी नहीं दी, जो सत्य था उसके पक्ष में जुबानी दी। पंचायत ने वह मान्य रखा
और खुदीराम चट्टोपाध्याय को उस जमींदार ने पहने हुए कपड़ों से गांव से निकलवा दिया है। इतनी बड़ी जमीन जो थी गांव में, उसका तो कुछ बात ही नहीं है। घर में से कोई चीज भी ऐसे नहीं ले जाने दी, पहने हुए कपड़ों से जैसे निकाला गया है। खुदीराम चट्टोपाध्याय एवं चंद्रामणि देवी देरे गांव से चले आते हैं। उनका मित्र था खुदीराम चट्टोपाध्याय का, कामारपुकुर में वो रहते थे। उस मित्र ने उनको कहा कि मेरी थोड़ी छोटी सी जमीन है, जमीन भी बहुत छोटी है, आधे एकड़ से भी कम होगी, उसके अंदर में तुम अपनी कुटिया बना करके रहो और सामने जो थोड़ी बहुत जमीन है उसमें कुछ बो देना धान। बस खुदीराम चट्टोपाध्याय शुरू करते हैं। उन्होंने कीमत चुकाई है सत्य के पालन के लिए, और कीमत चुकाई तो क्या हुआ, परमात्मा स्वयं उनके घर आते हैं। देखिए, खुदीराम चट्टोपाध्याय विष्णु मानी गया में गए, वहां पर विष्णु गया गए और वहां पर भगवान ने आकर के कहा कि मैं तुम्हारे वहां जन्म लेना चाहता हूं। देखिए, दारिद्रता का दुख कितना होता है। खुदीराम चट्टोपाध्याय कहते कि प्रभु आप मेरे घर मत पधारिए, मेरे घर में पर्याप्त अन्न नहीं है कि मैं आपको खिला सकूं। भगवान कहते नहीं, तुम जो दोगे उससे मैं संतृप्त रहूंगा। भगवान आना चाहते हैं, भक्त ना कह रहा है। देखिए, भक्त की पराकाष्ठा भी तो देखिए, केवल अधिभूत अर्थ नहीं देखे हम, भक्त की पराकाष्ठा भी देखे। भगवान कहते हैं हम आना चाहते हैं, भक्त कहता है नहीं प्रभु मत आइए। भगवान ने कहा तुम जो दोगे उससे मैं संतृप्त रहूंगा, संतुष्ट रहूंगा। सत्यपरायण है। तो कहते हैं सत्य का आचरण करो, सत्य बोलो, दूसरे को दुख न पहुंचाओ। साधन बता रहे हैं अभी, दूसरे को हमें दुख नहीं पहुंचाना है। किसी को दुख पहुंच जाए, खामखा दुख पहुंचे, वो कार्य नहीं करना है, वह भाषा नहीं बोलनी है, उन शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। बोले दूसरे के हक की चीज न ले। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, हमें ब्रह्म में विचरण करना है। सब समय भगवत प्रसंग ही करेंगे तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, परिग्रह ना करे, संग्रह ना करे, कोई संग्रह नहीं करेंगे हम। संग्रह क्यों करने जाएंगे? हमें मालूम है कि भगवान हमारे लिए कार्य कर रहे हैं, भगवान हमें देख रहे हैं, भगवान हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। क्योंकि भगवान कैसे हैं? अत्र तत्र सर्वत्र है, तो यहां पर भी है, सभी काल में है, तो इस वर्तमान काल में भी है, सब में है तो मुझ में भी है। और भगवान तो सबसे करीब है। श्री रामकृष्ण देव को नरेंद्रनाथ दत्त ने पूछा, महाशय आपको ईश्वर दर्शन हुआ है? तो श्री रामकृष्ण देव क्या कहते? हाँ हाँ हुआ है। तुझे जिस तरह से देख रहा हूं उससे भी बहुत करीब रूप से मैंने ईश्वर को देखा है। और अभी अभी हम भागवत के पिछले सत्संगों में देख कर आए, भागवत के मूल 3 सिद्धांत है। एक, हमें भागवत धर्म में प्रमाद नहीं करना चाहिए, भागवत धर्म के पालन में प्रमाद नहीं करना चाहिए, और ईश्वर पर पूर्ण भरोसा है, पूर्ण भरोसा है ईश्वर पर कि ईश्वर सर्व शक्तिमान है एवं सर्वज्ञ है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ है। तो बोले ब्रह्मचर्य का पालन करें और
अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इसका पालन करें। फिर कहा है नियमान मत परह क्वचित। बोले जहां तक हो सके अब नियम का पालन करें। नियम क्या है? शौच, संतोष, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानात्। शौच, बाह्य शौच एवं अंतः शौच। बाह्य शौच करना है, हम सब लोग जानते हैं। अंतः शौच, हमारे अंतःकरण को भी पवित्र करना है। बाह्य शौच, स्नान करके, लघु शंका गुरु शंका से निवृत्त होकर के स्नान करके हम ध्यान के लिए बैठे, उपासना के लिए बैठे, भगवान का नामस्मरण करने के लिए बैठे, भगवान का ध्यान करें, तो वो क्या हो गया? शौच। संतोष, जो कुछ मिला है उसमें हम संतुष्ट रहे, हाय हाय करने न जाए, मुझे ये नहीं मिला, वो मुझे नहीं मिला। जानते हमारे पास ऐसा सुअवसर मिला नहीं, वरना हम भी बहुत कुछ कर देते। जो मिला है उसमें भी संतुष्ट नहीं है हम लोगों की तकलीफ अधिकांश इसलिए होती है, जो मिला है उससे हमको तकलीफ नहीं है, जो नहीं मिला है उससे हमको ज्यादा तकलीफ है। और हम हमारे स्वयं के दुख से परेशान नहीं हैं, हम दूसरे के सुख से अधिक परेशान है। इसलिए कहा शौच, संतोष, स्वाध्याय करे स्वयं का, कि मैं किस लिए जीवन जी रहा हूं। नित्य नियम पूर्वक उपासना करे, अपने जीवन का अवलोकन करे, अपने कर्मयोग का अवलोकन करे, हमारी प्रवृत्तियों का अवलोकन करे। तो शौच, संतोष, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। मन को एक विषय में प्रवृत्त रखने का प्रयास करते रहे सब समय। और यहां पर तो भगवान ने कह दिया, परमहंस शिरोमणि भगवान शुकदेव जी ने कह दिया, अरे तुम चिंता मत करो, नियम पालन से अधिक महत्व है यम का। नियम से अधिक महत्व है यम का। कभी स्नान न हो जाए तो कोई चिंता मत करना, लेकिन भगवत भजन होना चाहिए। स्नान नहीं हुआ तो चिंता मत करो, लेकिन असत्य भाषण मत करना, किसी को दुख पहुंचाने वाला कर्म मत करना, किसी को लूटना मत, असत्य मत बोलना, द्वेष मत करना। नियम से अधिक महत्व है यम का। बहुत ठंड पड़ रही है, 7 डिग्री 5 डिग्री तापमान हो गया है, शरीर अनुकूल नहीं है, तो बोले स्नान नहीं करोगे तो चलेगा, लेकिन सत्य से विरत मत कभी बनो। सत्य का पालन करो, द्वेष मत करो, राग मत करो, किसी से संग्रह मत करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, वो अधिक महत्व है। स्नान ना हो तो कोई बात नहीं, पर झूठ मत बोला करो। एक दिन माला न भी फिरे, यहां तक कह दिया है, तो बोले कोई बात नहीं, परंतु सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य आदि से विरत मत हो जाओ तुम। इसलिए कहा नियम की अपेक्षा यम का अधिक महत्व है। अर्थात ऐसा मत समझिए कि नियम का कोई महत्व नहीं है, नियम तो होना ही चाहिए, नियम का तो पालन करना ही है, लेकिन नियम से अधिक महत्व है यम का। आचारः प्रथमो धर्म, भगवत्पाद ने कहा आचार हमारा प्रथम धर्म है, इसलिए आचार विचार का तो हमें पालन करना ही है। देखिए कई लोग ऐसे होते हैं, यदि शौच भी जाएंगे तो 17 बार अपना हाथ धोएंगे मिट्टी से केवल, और व्यापार करते, दुकान चलाते हैं। कोई दुकान पर आया ग्राहक तो उसको ऐसा लूटते हैं, असत्य बोल करके लूटते हैं, उसको लूट लेते, बेवकूफ बना देते हैं,
द्वेष करते हैं, लेकिन दिन में 3 बार स्नान करेंगे, अरे 5 बार स्नान करेंगे। हम उनको कोई निंदा नहीं करते हैं। वो जो 3 बार स्नान करते हैं अच्छा है, नियम में निष्ठा होना अच्छा है, लेकिन नियम से अधिक महत्वपूर्ण है यम। हम किसी से अभद्र व्यवहार न करें, किसी से झूठ का व्यवहार न करें, किसी से द्वेष न करें, दूसरे के साथ धोखाधड़ी न करें, वो महत्वपूर्ण है। इसलिए कहा कि तुम चिंता मत करो, यदि नियम का पालन नहीं होता है तो भी चल जाएगा। विशेष विशेष घटनाओं की बात है, लेकिन तुम यम का सदैव पालन करते रहो। चोरी मत करो, दूसरे का माल मत लो, दूसरे को ठगने का ख्याल मत करो। इसलिए यहां पर आचार्य कहते हैं एक साधन की गति होती है हमारे हृदय में और दूसरे साधन की गति होती है हमारे शरीर में। जो साधन की गति शरीर में है वो क्या है? शौच संतोष, बाह्य शौच, स्नान करेंगे, वो गति शरीर में है। और हृदय में जो साधन की गति वो क्या है? अंतःकरण का निर्माण करना, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये सब हमारे साधन की गति हृदय में है। ये सब साधन जो है उसकी गति हृदय में होती है। और शरीर में रहने वाले साधन की गति क्या है? स्नान करना, शौच। तो बाहर से होने वाली जो साधन की पद्धति पूरी हो गई और हृदय में साधना नहीं हुई, शौच तो हो गया अच्छी तरह से, हम अपने आप को स्नान करके बैठ गए, तिलक लगा दिए, संध्या वंदन भी कर लिए, लेकिन हम असत्य का यदि आचरण करते हैं तो हमारा अंतःकरण पवित्र होने वाला नहीं है। इसलिए जो भगवान के मार्ग में प्रवृत्त होना चाहता है, अनंत सुख को, परम पद की प्राप्ति जो करना चाहता है, उसको हमेशा सत्य, अहिंसा, अस्तेय आदि पर अधिक ध्यान देना है। और स्नान, उसके ऊपर बाह्य आचार विचार के प्रति थोड़ा कम ध्यान देना है, लेकिन आचार विचार का पालन करना है। जैसे जैसे हम साधना में अग्रसर होते जाएंगे, ये आचार विचार अपने आप कम होते जाएंगे। अब आगे का आता है मदभिज्ञम गुरुम शांतम उपासितम मदात्मकम। और एक अद्भुत साधन आता है, उसका चिंतन हम कल करेंगे। आज उन्हीं की वाणी, उन्हीं के चरणों में समर्पित करते हुए भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारे मन की मति, गति और रति आपके चरणों में बनी रहे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, द्वारिकाधीश की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव हर।